नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पीएनएसटी 2024 के को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई आज जो है वो खत्म हो गई है। तो ये सुनवाई आपकी 8 को थी, 11 को थी, 22 को थी और आज 23 को भी ये सुनवाई चल रही थी। और शुरू में 2-2:30 बजे तक ऐसा लग रहा था कि आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाएगी और कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुनवाई कंप्लीट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे असंतुष्ट हों, लेकिन फैसला तो फैसला है, हमको उसको स्वीकार करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भली भांति से स्पष्ट कर दिया है कि रीनीट का एग्जाम नहीं होगा, अर्थात रीनीट अब नहीं होगी। और जो बहस से, जो आधार से जो बहस हुई, वहां पे तर्क हुए, तो इस आदेश के पीछे जो 3 बातें मुख्य रूप से नजर आई, वो ये है। पहला है कि ये बात स्वीकार की गई कि नीट का पेपर जो है वो आपके पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लेकिन जो पैमाना बना रखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि व्यापक स्तर पर पेपर लीक का मामला सामने आएगा तो वो रीनीट करवा सकता है। लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि व्यापक पैमाने पर जो है वो गड़बड़ियां साबित नहीं हो पाई हैं, इस तरह से नीट जो है वो की पवित्रता जो है वो खंडित नहीं हुई है, तो इसलिए हम रीनीट जो है का आदेश नहीं दे सकते। न्यायालय ने कुछ और बातें भी कही कि रीनीट कराने से टाइम लगेगा और इससे जो है सेशन लेट हो सकता है। और तीसरी बात कि इससे लगभग 24 लाख बच्चे जो है वो परेशान होंगे, उनके सब जो है वो न्याय हित में ये नहीं होगा। तो इन 3 आधारों को आधार मान करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि रीनीट का एग्जाम नहीं होगा। तो ये फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है और अच्छा विकल्प है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ये उम्मीद थी कि री जैसा एग्जाम जो है फिर से होगा। यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पूर्व निर्णय को जो है वो ओवररूल किया है, उसको जो है वो चेंज किया है। और वो निर्णय आप लोग जानते भी होंगे। वो निर्णय है आपका 2015 का, जब एआईपीएमटी 2015 को मात्र कुछ बच्चों तक पेपर लीक होने की स्थिति में जो है री एआईपीएमटी एग्जाम किया का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि एक को भी अनुचित ढंग से फायदा नहीं पहुंचा जाया जा सकता। एक भी व्यक्ति को यदि अनुचित ढंग से फायदा होता है तो वो फायदा उसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को ओवररूल कर दिया, चेंज कर दिया और ये कहा कि यदि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी साबित होती तो हम रीनीट का आदेश दे सकते थे, लेकिन जो भी एविडेंस आए हैं, जो भी सबूत इस मामले पे आए हैं, उसके आधार पर हम जो है वो रीनीट का आदेश नहीं दे सकते। तो एक प्रकार से हम उचित ही कहेंगे इसको कि जो भी होना था जल्दी होता, क्योंकि ज़्यादा देर मामले लटकने से काफ़ी परेशानी भी हो रही थी और बच्चे काफ़ी असमंजस में थे। जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, जो बच्चे के अच्छे नंबर थे, उनके सिलेक्शन की स्थिति में थे, तो वो भी जो है वो अपनी खुशी इजहार नहीं कर पा रहे थे। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमको जो है सर इस निर्णय को स्वीकार करना होगा। और जैसा कि हमने कुछ वीडियो में पहले ही बताया था आपको कि जिस तरह से एनटीए केंद्र सरकार रीनीट के पक्ष में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो पक्षकार बात कर रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, उससे इस तरह का पूरी लग रहा है कि रीनीट जो है वो के चांस जो है वो बहुत कम है। एक मामले में हमने कहा था कि 0% चांस है। तो अब बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है? तो उनके पास एक विकल्प है अभी, आपका संविधान
के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपने आदेश के पुनः विचार के लिए जो है वो याचिका लगा सकते हैं। तो हो सकता है इस संबंध में याचिका भी लगाई जा सके। और एक बात और सामने आई, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बताया था आपका, कि एनटीए ने इस तरह से अपना घोषित कार्यक्रम बता दिया था कि 24 तारीख से आपकी जो है वो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मामला पूरी तरह साफ हो गया है, असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है, रीनीट एग्जाम नहीं होगा। और जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है उनके भविष्य का फैसला उनके हाथों में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको बताइएगा। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, खासतौर से नीट है, नर्सिंग है, अनकम्पिटिटिव एग्जाम है, उनसे संबंधित सदैव मैं वीडियो बनाता रहा हूँ। जो भी अपडेट आते रहे मैं देता रहा हूँ। और इस मामले पर भी मैंने सतत नज़र रखी है और बड़े ही सहज तरीके से हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा प्रयास कैसा रहा, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि हमारे बीच जो एक रिश्ता कायम हुआ है वो रिश्ता आगे भी चलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। और एक चीज़ हम और स्पष्ट कर दें कि जहाँ पे हजारीबाग या पटना में जहाँ पे पेपर लीक का मामला आया है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, तो ये सरकार डिसाइड करेगी। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश।